नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है अमृता प्रीतम की लिखी कहानी एक जब्त शुदा किताब। वे दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर नीचे धरती की ओर देखने लग पड़ी। नीचे कुछ भी नहीं था, पर दोनों को पता था कि दोनों के बीच एक लाश है। सब लोग चले गए। सब लोग जा सकते थे, इसलिए चले गए। माँ दूसरे बेटे के पास रहने के लिए, दोनों बच्चे हॉस्टल में। अब सिर्फ मैं हूं, अकेली। बच्चे छुट्टियों में आएंगे, कभी कभी माँ भी आएगी। हाँ, कभी कभी। पर मेरे पास कभी कोई नहीं आएगा। आज तू जिंदगी में पहली बार घर के अगले दरवाजे से आई है। यह दरवाजा तो तेरा था, कभी भी मेरा नहीं था, इसलिए। पर जब तू पिछले दरवाजे से आती थी, मुझे पता चल जाता था। उस दिन एक मर्द अपने घर में ही चोर होता था। घर में नहीं, सिर्फ बगीचे वाली अपनी लाइब्रेरी में। वहां मैं उसकी एक किताब की तरह हुआ करती थी। पर औरत एक किताब नहीं होती। होती है, पर जब्त शुदा। क्या मतलब? यही कि तू शादीशुदा थी, मैं नहीं। एक औरत जोर से हंस पड़ी। शायद उसका सारा रुदन हंसी की योनि में पड़ गया। वह उस दूसरी औरत को कहने लगी, इसलिए आज मैं विधवा हूं, तू नहीं। मेरा हक न पहले लफ्ज पर था, न दूजे पर। तूने मुझसे बस ये दो लफ्ज नहीं छीने, बाकी सब कुछ छीन लिया। एक और भी है तीसरा लफ्ज, जो तेरे पास है, मेरे पास नहीं। कौन सा? उसके बच्चे की मां होने का। 3 लफ्ज, सिर्फ 3 लफ्ज। पर वह खुद इन 3 लफ्जों से बाहर था, इसलिए खाली हाथ था। पर इन लफ्जों के सिवा उसके पास मोहब्बत के सारे लफ्ज थे। हाँ, पर जब ये 3 लफ्ज जोर से हंसते थे, जिंदगी के बाकी लफ्ज रो पड़ते थे। तूने ये भी उससे मांगे थे? नहीं, क्योंकि मांगने पर मिल नहीं सकते थे। अगर मिल जाते, तू आज मेरी तरह विधवा होती। अब भी हूं, पर सबकी नजर में कुंवारी। छाती में पड़ी हुई लाश किसी को नजर नहीं आती, पर मेरी छाती में उस वक्त भी उसकी लाश थी, जब वह जीवित था। हाँ, समझती हूं। मैं तब भी एक कब्र की तरह खामोश थी। शायद हम तीनों ही कब्र के समान थे, एक दूसरे की लाश को अपनी अपनी मिट्टी में संभाल कर बैठी हुई कब्रें। शायद। पर अगर तू उसकी जिंदगी में ना आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? फिर वह खाली कब्र की तरह जीता। शायद, शायद नहीं। उसने अंतिम समय कुछ कहा था? कुछ नहीं, सिर्फ अब जो कुछ तुझसे गुम हुआ है, वह मुझसे भी गुम हो चुका है। इसलिए जो कुछ उसने कहा था, मुझे बता दे। कुछ नहीं कहा था। बस जब कोई कमरे में आता था, वह आंखें खोलकर एक बार जरूर उसकी ओर देखता था, फिर चुपचाप आंखें मूंद लेता था। शायद वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। शायद। तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं था? घर में उसकी माँ थी, उसका छोटा भाई था, बच्चे भी। मैं सबकी नजर में उसको बचाना चाहती थी। क्या खोया, क्या बचाया, इसका हिसाब लग सकेगा? मैंने जो खोना था, खो चुकी थी। मुझे अपना ख्याल नहीं था। तूने ठीक कहा था। अगर मैं उसकी जिंदगी में ना आती, मैं नफरत के दुख से बच जाती, और शायद दूसरे दुख से नहीं बच सकती थी। दूसरा दुख? खालीपन का। शुरू से ही जानती थी, पाकर भी कुछ नहीं पाया। वह मेरे बिस्तर में भी मेरा नहीं होता था, खाली खाली आंखों से शून्य में देखता रहता था। फिर तो तुझे तसल्ली होती होगी, अगर वह अंतिम समय में भी सिर्फ शून्य में देखता। शायद होती। यह तसल्ली जरूर होती कि उसकी लाश पर सिर्फ मेरा हक है। पर अब लगता है तूने उसकी लाश भी मुझसे छीन ली है। सिर्फ लाश नहीं, उसे भी छीना था जब वह जिंदा था। वह अकेला कभी नहीं था, उसके अंदर तू भी शामिल थी, बच्चे भी। मैंने जब भी उसे पाया, तेरे और तेरे बच्चों समेत पाया। पर जब तू उसके करीब होती थी, उस वक्त उसके जहन में न मैं होती होंगी न बच्चे। कुछ चीजों को याद नहीं करना होता, वे होती हैं, चाहे दीवार से परे हों, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने तुझे ये बताया था? यह कहने वाली या पूछने वाली बात नहीं थी। जब वह कभी अकेला होता तो शायद पूछ लेती, पर वहां लाइब्रेरी में वह सदैव तेरे पास अकेला होता था। वहां उसकी बीवी एक खुली किताब सी होती थी, और बच्चे भी, किताब की तस्वीरों की तरह।
और तू? मैं एक खाली किताब थी जिस पर उसने जो इबारत लिखनी चाहिए कुछ लिख ली। तन की इबारत भी? हाँ, तन की इबारत भी, पर वह बहुत देर बाद की बात है। बहुत देर बाद की? किससे बहुत देर बाद की? मन की इबारत लिखने से बहुत देर बाद की। क्या उस वक्त भी मैं एक खुली किताब की तरह उसके सामने होती थी? हाँ, होती थी, इसलिए वह हमेशा एक कांपती हुई कलम की तरह होता था। वह बच्चों को बहुत प्यार करता था। हाँ, इसलिए उसने अपना दूसरा बच्चा दुनिया से लौटा दिया था। दूसरा बच्चा? वह मेरी खाली किताब में एक फटी हुई तस्वीर जैसी बात है। दोनों गहरी चुप्पी में खो गईं, पहली खुली हुई किताब की भांति और दूसरी खाली किताब की तरह। फिर पहली ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, पर आज तू मेरे पास क्यों आई है? क्यों? पता नहीं, मैं ही तो तेरे रास्ते की दीवार थी। वह दूसरी पहली के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। कहने लगी, शायद इसलिए कि जब कोई बहुत अकेला होता है उसे किसी दीवार से सिर लगाकर रोने की जरूरत होती है। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।